जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे दोनों सिंह बहुत आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों आज बीएसपी के प्रत्याशी हैं खैर से आपको बता दें, क्योंकि अभी चुनाव माहौल चल रहा है। हम पूछते हैं, हमारे बीच हैं प्रत्याशी हैं यहाँ पर। हाँ सर जी, आपका स्वागत है आरबीसी इंडिया टीवी में। यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है माहौल तो। क्या यहाँ पर कितने परसेंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं बीएसपी के कार्यकर्ता? सभी कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता में सपोर्ट कर रहे हैं बीएसपी। हर समाज का वोट मिला। क्या कुछ बीएसपी से कुछ लोग नाराज हैं, ऐसा माना जा रहा है? हम कवरिंग कर रहे हैं यहाँ के क्षेत्र में, तो कुछ लोग नाराज हैं। अब पता नहीं, हो सकता है कोई नाराज हो सकता है। बहुत बड़ी हमारी बहुजन समाज पार्टी है। यहाँ पर चारू कैन भी मैदान में है और एएसपी भी है। क्या लगता है आपको, ये एएसपी अब वोट काट पाएगी? नहीं, कोई वोट नहीं काट पाएगी। हमारी बहुजन समाज पार्टी आगे आएगी। हमारे सर जी, हाँ जी, आप बताइए यहाँ पर बीएसपी का क्या माहौल है? इस समय खैर विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ उभरी है और 2002 का इतिहास दोहराने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी इस बार 20-25 हजार वोटों से चुनाव जीत रही है। सर, यहाँ पर एएसपी के यहाँ नीतीश चौटाला हैं, इनको कैसे देख रहे हो आप? जिसका नाम आप ले रहे हैं, शायद खैर विधानसभा में उनको कोई नहीं जानता है और वो जो प्रत्याशी बनाए हैं वो खुद भी, उनके परिवार के वोट इधर नहीं है और वो जो पार्टी है वो पार्टी केवल वहाँ नगीना तक सीमित रह गई है। इसके आगे कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर हाई लेवल के कोई नेता प्रचार करने आएंगे क्या? नहीं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ पर बाबू मुनकद अली साहब, माननीय नौशाद अली साहब, शमसुद्दीन इब्राहिम साहब और यहाँ पर अनिल कुमार बघेल साहब, यहाँ पार्टी की तरफ से सभी मंडल के प्रभारीगण सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ सभी लोग यहाँ पर कैंपेन में लगे हुए हैं। सब लोग पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए वो बीजेपी की बात करेंगे और लेकिन उन्हें अभी मालूम नहीं है कि उनकी सरकार का बहुत विरोध है और पूरे देश में नारा लग गया है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ और बसपा लाओ। अब ये चारों तरफ से नारा लग गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब भागने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी का शासन 27 में भी आएगा और इस बार भी उपचुनाव को बहुजन समाज पार्टी के माननीय डॉक्टर पहल सिंह जी बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। पहले उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ती थी और अब क्यों? शायद अभी आपको पूरी जानकारी नहीं है। आजमगढ़ का चुनाव भी बीएसपी जो है उपचुनाव लड़ी है और इससे पहले बीच में दो तीन चुनावों को, उपचुनाव को नहीं लड़े। इसलिए नहीं लड़े कि हम ये सत्ताधारी लोग बेईमानी करते हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर पूरी ताकत लगा रहे हैं बेईमानी करने के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनके मंसूबे को इस बार पूरा नहीं होने देगी। और बहुजन समाज पार्टी पहले भी उपचुनाव लड़ती थी, बीच में 2-3 बार चुनाव नहीं लड़े और इस बार भी उपचुनाव लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। आपकी टक्कर सीधी किससे है? यहाँ पर वैसे तो टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन जो भी है हमेशा जो रही है 2002 में आरएलडी से और बीएसपी की रही, 2007 में आरएलडी से बीएसपी की रही, आरएलडी से 2012 में बीजेपी और बीएसपी, आरएलडी की और बीएसपी की रही, 2017 में भी बीजेपी और बीएसपी की रही, 2022 में भी बीजेपी और बीएसपी की रही। तो जिससे भी लड़ाई होती है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ होती है और बहुजन समाज पार्टी एक बार यहाँ चुनाव जीत भी चुकी है और पुनः इस बार उपचुनाव को जीत रही है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो मार्च से विधायक जीते हैं, पहली बार जीते हैं। राजनीति की एबीसीडी वो जानते नहीं है। वो जो भाषा है वो एक गुंडे वाली भाषा है, ये आपराधिक भाषा है। उनको संयम से और संवैधानिक दायरे में अपनी बात कहनी चाहिए सब लोगों से। उनकी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं और उनको योगी जी ने भी फटकार लगाई थी अभी मंच पर भी, इसी भाषा की वजह से, अनुशासन की वजह से। जो अनुशासनहीनता कर रहे थे उनमें अभी संयम नहीं है, संवैधानिक भाषा उनकी नहीं है। उन्हें संवैधानिक भाषा में अपनी बात कहनी चाहिए और साथ ही साथ जो बीजेपी के विधायक बोले हैं वो इसी कारण से यहाँ जो बीजेपी के और लोग हैं वो भी हर जगह ये कह रहे हैं कि भाई सबसे अच्छा शासन बहुजन समाज पार्टी का रहा, बहन कुमारी मायावती जी का रहा।
हर व्यक्ति ये कहता है कि बीएसपी का से अच्छा शासन किसी का नहीं रहा। अगर खैर विधानसभा की बात करेंगे, वो तो मार्च से हैं। मार्च में अभी तक कोई अभी 27 में जब चुनाव आएंगे, वहाँ की जनता उनको दौड़ा लेगी, क्योंकि उन्होंने मार्च में भी अभी कोई काम नहीं कराया। और यहाँ जो विकास कराया खैर विधानसभा में, यहाँ का खैर का डिग्री कॉलेज, टप्पल का डिग्री कॉलेज, यहाँ के गवाना का डिग्री कॉलेज बहन जी ने दिया है। यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे बहन जी ने दिया है। यहाँ पर जो यमुना नदी के किनारे किनारे बाढ़ आ जाती थी और गांव के गांव डूब जाया करते, तो वहाँ का बंदा बनवाने का काम भी माननीय बहन जी ने किया है। और खैर विधानसभा में यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं था। माननीय बहन जी जब से आई हैं, तब से यहाँ विकास की गंगा बह रही है, और ये जनता याद भी कर रही है माननीय बहन जी को, उनकी नीतियों को, उनके विकास को याद कर रही है। इसलिए डॉक्टर पहल सिंह के साथ सर्व समाज के लोग इस खैर विधानसभा में हैं। ये उनकी भूल है जो ऐसा कह रहे हैं। माननीय बहन जी के संज्ञान में सब कुछ रहता है, और वो जहाँ जरूरत महसूस होती है वहाँ जाती भी है, और पहले गई भी हैं। आगे हमें निर्देश देती हैं कि ये घटना हुई है, इस संदर्भ में आपने क्या किया, क्या एक्शन लिया है, आप वहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे, हमें निर्देश देती है, हम वहाँ तुरंत पहुंचते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आज वो करोड़ों करोड़ों लोगों की मसीहा हैं। इसलिए आज बहन जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके भाई, उनके जो सिपाही हैं, वो सब तैयार है और हर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जो बहरूपीय ये कहते हैं कि हम जाते हैं, वो केवल हंगामा करते हैं, उधम करते हैं, वो किसी को न्याय नहीं दिलाते हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी ही गरीब को और जिस पर जुर्म हुआ है उसको न्याय दिलाने का काम करती है। ये आपके सुनने में कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो आप जाने, लेकिन इतना निश्चित रूप से है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी। और हमारे लिए एक तरफ भाजपा है और एक तरफ कांग्रेस और सपा है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, ये मानवर काशीराम साहब ने कहा। और बहुजन समाज पार्टी दोनों से बराबर दूरी बना करके रखती है। ना हमारे भाजपा से कोई नाता है, ना कांग्रेस से कोई नाता है। ये जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, इस तरह का आरोप लगाने का काम करते रहते हैं, और उनके बयानों पे हम जाते नहीं हैं, क्योंकि ये विरोधियों का काम है। हम भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम जबकि है। हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब।